अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सभी को आज़ादी मुबारक, बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाक सबके लिए जो है ये दिन बार बार लाए और सबके लिए खुशहाल और आसानियों से भरा हुआ दिन लाए। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग ज़िया को देख के थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, तो परेशान ना हो। ज़िया जो है ना यहाँ पे रिलैक्स फ़ील कर रही थी, हम यहाँ से उठा रहे थे तो वो रोना स्टार्ट कर देती थी आगे से। इस वजह से उसको हमने यहाँ पे ठंडी ज़मीन पे लिटा दिया था और मैंने खुद सोचा कि चलो मैं चद्दर जो है ना वो साफ़ सुथरी कर देती हूँ, ऊपर से नीट कर देती हूँ। और आज घर के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाओ, वल्लाह किसी ना किसी चीज़ का शोर शराबा ज़रूर वहाँ तक भी आएगा। और एक बात तो बताओ मुझे कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था ना, तो हमें चाहिए कि 14 अगस्त वाले दिन जो है ना कि शुक्राने के नफ़ल अदा किए जाएँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, जितना हो सके उतना शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान में रहना नसीब किया, अल्लाह पाक ने हमें अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना नसीब किया, ठीक है। लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है जी, दिन चढ़ा नहीं है कि बाजे बजाने स्टार्ट कर दिए। सुबह भी बच्चों ने नीचे बाजे बजाने स्टार्ट किए कि मैं डर के उठ गई, इतना मेरा मीटर ख़राब हुआ ना। अब आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मैं जो है कि कितनी ज़्यादा अपसेट थी रात में, जितना कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि आज मेरी दोस्त चली गई है उम्रा करने पूरे 21 दिनों के लिए, अब वो आएगी अगले महीने। तब तक के लिए मुझे जो है ना उसकी बहुत 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 याद आने वाली है। लेकिन रात मुझे रोना किस बात पे आया, लाइव बैठे वो मुझे इस वजह से रोना आया था क्योंकि एक अल्लाह ताला का घर ही तो है जिसके लिए इतनी मेहनत हम मुसलमान करते हैं, इतनी 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 स्ट्रगल करते हैं, इतना कुछ हम फेस करते हैं सिर्फ़ अल्लाह ताला के घर जाने के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात हमें अपने घर बुलाए, अपने घर आने की तौफ़ीक अता करे। खुदा की कसम, दुनिया में जन्नत मिल जाती है जो बंदा एक दफ़ा अल्लाह के घर से हो आता है, ठीक है ना। मुसलमान की दुआ तो यही होती है कि अल्लाह ताला के घर जाए तो सही, लेकिन वहाँ से वापस कभी भी ना आए, हमेशा वहीं का होके रह जाए, वहीं की धरती पे समा जाए, वहीं का ही रह जाए जहाँ मेरे अल्लाह पाक का घर है, हमारे प्यारे नबी पाक के कदमों की खाक है, जहाँ हमारे नबी पाक के कदम लगे हुए हैं, ठीक है। मैं फिर जो है ना बस यही चीज़ को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, दिल बहुत अपसेट सा हो गया था कि कब मेरा बुलावा आएगा, कब मैं भी जाऊंगी, कब मैं अपनी आँखों से मदीना पाक देखूंगी, कब मैं अपनी आँखों से देख के बेयकीनी के साथ ये पूछूंगी कि मैं वाकई में अल्लाह ताला के घर के सामने हूँ, ठीक है। दरूद पाक पढ़ते हुए अपनी निगाहों को ऊपर करके अल्लाह ताला के घर को देखूंगी और अल्लाह ताला का घर देख के रो रो के उन सब के लिए दुआ करूंगी जिनको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, अल्लाह पाक सभी को अपने घर आना नसीब करे और बार बार आना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि मैं लगी हुई थी कामों की तरफ के ज़रूरी थे काम भी, क्योंकि जिस दिन से मानू के साथ ये हादसा पेश आया उस दिन से घर में जो है ना मुझसे कोई काम ठीक से हो ही नहीं रहा। जैसे कि सफाइयाँ करनी, किचन को देखना, ये वो सारा कुछ ना मुझसे हैंडल ही नहीं हो पा रहा। और अभी तो मैं चाहती हूँ कि मैं और भी ज़्यादा कामयाब हो जाऊँ और भी ज़्यादा स्ट्रगल करूँ और भी ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँ, पता नहीं मेरा क्या ही बनेगा। खैर, यहाँ पे भाई को गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इसको हवा थोड़ी सी दे दी जाए, लेकिन बड़ा ही नाशुक्रा निकला, इसने मुझे थैंक यू नहीं बोला। मैंने भी गुस्से के साथ जो है ना अपना उठाया हुआ वो क्या नाम था कॉपी थी जो कि मैंने उठा के साइड पर रख दी। खैर, फिर यहाँ पे हम लाइव से फ्री हुए थे, रो धो के थोड़ी परेशान हो गई हुई थी, तो फिर मैंने लाइव बिना बताए ही सबको बंद कर दी क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा परेशान थी और यहाँ पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट सी थी। रो रो के मैंने अपनी आँखों का भी मारा हुआ था, बेड़ा गर्क किया हुआ था। सोच रही थी कि अल्लाह ताला कब अपना घर दिखाएंगे, कब मैं भी जाऊँगी, कब मैं भी ऐसे अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगी और दिल में वो वक्त का इंतज़ार कर रही होंगी, बस इतना वक्त रह गया, बस इतना वक्त रह गया, बस मैं और थोड़ी देर में अल्लाह ताला के घर के लिए निकल पड़ूँगी, बस इतना वक्त रह गया, मैं लैंड करने वाली हूँ, बस इतना वक्त रह गया, मैं अल्लाह ताला के घर को अपनी आँखों से देखने वाली हूँ।
कब मेरी ज़िंदगी में भी वो वक्त आएगा। और मेरे सर के ऊपर खाना काबा की पिक्चर्स जो लगी हुई हैं उनको देख के तो कुछ और ही ज़्यादा सैड हो गई थी। फिर यहाँ पे मेरी दोस्त के साथ तो मेरा राब्ता नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी जो है ना परेशान हो गई। और वैसे भी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सारे घर वाले सो गए हुए थे बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जस्ट सोच के रात मेरा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट सा था। तो बहुत बहुत प्यारी सी सुबह का आगाज़ हुआ, हवा ठंडी चल रही थी, झंडे लहरा रहे थे। मुझे देख के इतना प्यारा लग रहा था सारा कुछ, जितना कोई हिसाब नहीं। और मैं सोच रही थी कब जहाज़ गुज़रे बट वो यहाँ से थोड़ी ना गुज़रना था। अब मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ, शायद उन्होंने ये ध्यान से नहीं देखा कि उनकी फ़्लाइट कहाँ की है, सियालकोट की कि लाहौर की। उन्होंने यही समझा कि सियालकोट से हमने जाना है, तो वो सुबह जो है कि यहाँ से 5:30 बजे आई थिंक जो है ना सियालकोट से निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए। और आधे घंटे के अंदर अंदर वो एयरपोर्ट पे ना पहुंच भी गए थे। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ की तो टिकट ही नहीं है, हमें तो लाहौर जाना पड़ेगा। और फिर से बेचारे लाहौर गए, वहाँ पे जाके सारा सिस्टम हुआ। अभी तक मेरा राब्ता तो नहीं हुआ, पता नहीं कि वो यहाँ से पाकिस्तान से लैंड कर चुके हैं, चले गए हुए हैं कि नहीं गए, अभी क्या मसला है क्या नहीं है कुछ आइडिया नहीं है मुझे। बाकी अल्लाह ताला उनका कबूल करे अपनी बारगी इलाही में, आमीन। और हादी लोग यहाँ पे आए हुए थे और 14 अगस्त को मनाया जा रहा था, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन की जा रही थी। क्योंकि जो है ना हमारी सेलिब्रेशन तो आज आगे अपनों के साथ ही होती है, बच्चों के साथ ही होती है। तो जो अरजलान है ना बहुत ज़्यादा बच्चों को देख के ये जो फ़िशेस थी ना उनको देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। और ये गुड्डा हमारा जो है कि दिन ब दिन जो है कि बहुत प्यारा सा गुड्डा निकलता जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो बैठने भी लग गया है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे इन सबको। तो अभी मैं गुस्सा होके आई हूँ कि सो जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम लोग क्या अपने ही टीटो पार्टियों में लगे हुए हो। मीन्स कि जब से आए हुए हैं ना तब से पहले तो चलो खेल रहे थे ना, बाद में जो मोबाइल पकड़ के ना तब से जो है कार्टून देख रहे हैं। हादी तो चलो हदीसें भी सुनता रहता है बट कहीं बीच में जब लारैब बोल दे या अपना दिल करे तो वो ना घुस जाता जाके रील्स में। वो फिर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है कि रील्स में नहीं जाना चाहिए, तो इस वजह से मैं बड़ा गुस्सा होती रहती हूँ मोबाइल पकड़ाने की वजह से ना। तो अभी हदीसें सुन रहा था, सुनता ही मैंने उसको बोला कि चलो मोबाइल वापस करो और जाके आराम करो चुप करके, मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है। अब उनको लिटा के खुद आके वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद अब मैं पूरा घर साफ़ सुथरा करने वाली हूँ। पता है कौन सा तराना लगा के, गाना या तराना जो भी कहते हैं, कौन सा लगा के, वो वाला लगा के, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाला लगा के मैं आज जो है कि साफ़ सफाई सारी करूँगी। और साफ़ सफाई करने के बाद फ्री होके आज बैठूँगी, वरना नहीं बैठूँगी जब तक पूरा घर नीट एंड क्लीन नहीं हो जाता। मेरी लाइफ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनको खाना काबा के बारे में या पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं है। जैसे कि एक मेरे बहुत अच्छे जो है कि सब्सक्राइबर हैं जो कि आते हैं, उनको उस चीज़ का पता ही नहीं, वो इंडिया से हैं, उनको नहीं पता कि जो है ना मदीना पाक का मतलब क्या है, वो क्या है क्या नहीं है, हमारे लिए उनकी अहमियत क्या है, हमारे लिए वो क्या मायने रखती हैं। तो रात मैंने फिर उनको समझाया था कि क्या मायने है क्या है हमारे लिए, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या होना था, यहाँ पे भाई आते हुए बच्चों को वापसी लाते हुए यहाँ पे बाहर से जो है खाना ले आए थे, उजरी लेके आए थे। उजरी हमें बहुत मज़े की लगती है, यहाँ हमारे पास लगती है, वहाँ से इतनी यम्मी मिलती है। उसने काली मिर्च डाल के क्या ही ज़बरदस्त किस्म की वल्ला बनाई होती है, लेकिन जितनी भी तारीफ़ें कर लो आज फिर भी उतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी जितनी अच्छी पहले मिलती है। और काका यहाँ पे पानी पीने की खुद से ट्राई करता है और मेरी हंसी इतनी निकली कि मोबाइल एकदम से ऐसा लगा जैसे पता नहीं जंजला आ गया हो, एकदम से डिंग 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 करके हिला इतनी ज़ोर से। और क्या कुछ बताऊँ आप लोगों को और क्या कुछ ना बताऊँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है यही मसले होते हैं रात को नींद पूरी ना करने के, दिन में फिर बार बार नींद ही आती रहती है। वैसे तो मैं जितना मर्ज़ी दिन में सो लूँ बट रात की नींद में 1 घंटा भी बड़ी ले लूँ ना तो डट के ले लूँ तो सारे दिन पे भारी पड़ जाती है वो मेरी 1 घंटे की नींद। बट मैं दिन सारा सोती रहूँ ना, वो रात वाली ये नींद के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी क्या ही बताऊँ, आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है कि बोरिंग सा तो था बट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मेरी जिया के लिए ढेर सारी दुआएं भी करना नहीं भूलना। मोबाइल इतना गंदा कि इतनी अच्छी खासी वीडियो का भी बेड़ा गर्क कर देता है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।